नमस्कार, एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस योग का विरोध क्यों के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। दरअसल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। भारत में इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राजपथ पर भारत में मुख्य कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन जिस दिन से ऐलान किया गया कि 21 जून को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसी दिन से योग का विरोध होना शुरू हो गया। कुछ संस्थाओं ने यह कहा कि धर्म से जुड़ा हुआ है योग। हालांकि बाद में सूर्य नमस्कार को भी योग दिवस के इस कार्यक्रम से हटा लिया गया। बावजूद इसके योग का विरोध जारी है। ऐसे में सवाल ये कि योग का विरोध क्यों? पहले एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद तमाम खास मेहमान इस वक्त न्यूज रूम में हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आपको मिलवाएंगे और बहस शुरू करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट। पीएम मोदी के योग दिवस आयोजन को लेकर देश में योग का जुनून जहां सिर चढ़कर बोल रहा है, वहीं इसके विरोध के सुर भी तेज हैं। प्रधानमंत्री कौन सा योग कर रहे हैं? ये पतंजलि वाला योग है या ये राजयोग को इस योगासन से सिद्ध करना चाह रहे हैं? श्री श्री रविशंकर जी आए, उन्होंने योगा कराया, हमने प्रचार किया क्या? आप शिव नहीं बनाए आज, मैं कहूँ कल शिव बना के आओगे, कोई जरूरी है कि हम कहेंगे आपको? आप आजाद देश में रह रहे हैं, आप फ्री है कि जिसको जो करना है करे। तमाम विरोधों के बीच बस एक दिन दूर रह गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और निगाहें राजधानी दिल्ली में राजपथ पर होने वाले योग दिवस के भव्य समारोह पर हैं। रविवार सुबह 35 मिनट तक 35,000 लोगों को राजपथ पर योग करवाने की तैयारी है और इरादा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने का है। मोदी सरकार का अमला इसी अंदाज में देश भर में योग दिवस मनाने की तैयारी में जुटा है, लेकिन विपक्ष को ये पच नहीं रहा। अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए ये छोटे छोटे मुद्दे उठा रहे हैं। इस तरह से ये नौटंकी जो हो रही है, इंडिया गेट पर सारे लोग योगा करने जाएंगे। अरे जिन्होंने योगा नहीं किया बेचारे वो क्या योगा करेंगे? 21 जून के आयोजन का न्योता विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को है, लेकिन विपक्ष इससे दूरी बनाए हुए है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी इस आयोजन में नहीं जा रहे हैं, तो उत्तराखंड और केरल जैसे कांग्रेस की सरकारों वाले राज्यों का रुख योग दिवस को लेकर ठंडा है। तेज विरोध का असर महाराष्ट्र और गोवा में भी दिखा है, जहां बीजेपी सत्ता में है। वहां के स्कूलों में 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाना वैकल्पिक कर दिया गया है। योगा तो प्रार्थना से शुरू होता है, और जिसको ओम उच्चारना नहीं है वो हमसे कम, आप अल्लाह बोलो ना, ओम के बजाय अल्लाह बोलो, हमारी कुछ उसमें ये नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े 47 मुस्लिम देश भले ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं, लेकिन देश में ही कई मुस्लिम संगठन इसके विरोध में है। इस विरोध में देश में कैथोलिक पादरियों की सबसे बड़ी संस्था कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया भी शामिल हो गई है। संस्था की ओर से कहा गया है कि चर्च योग के खिलाफ नहीं है, लेकिन रविवार का दिन ईसाइयों का पवित्र दिन होता है। इस दिन वो चर्च में प्रार्थना करते हैं, लिहाजा रविवार को योग दिवस नहीं रखा जाना चाहिए था। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का संगठन आर्ट ऑफ लिविंग पाकिस्तान के कई शहरों में भी योग दिवस मनाने की तैयारी में जुटा था, लेकिन उग्रवादियों की धमकी के बाद वहां भी योग दिवस का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। बहुत लोग इसके प्रति बड़े एक्साइटेड थे, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद में। पर जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ने थ्रेटन किया अपने सब टीचर्स को फ़ोन करके पर्सनली कि अगर कुछ होता है तो हम अटैक करके उसको पूरा ख़त्म कर देंगे। इसीलिए फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हमको एडवाइस किया कि ये सेलिब्रेशंस बंद कर दे, कैंसिल। जमीयत उलमाए हिंद के प्रवक्ता मौलाना हमीद नोमानी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नोमानी साहब, योग का विरोध क्यों? देखिए, योग का विरोध और समर्थन जो है वो उसके दो पहलू हैं। एक तो जो मंत्र उच्चारण और सूर्य नमस्कार आदि है, तो मुसलमान जो है वो किसी भी ऐसी बात को जिसका संबंध जो है अनेकेश्वरवाद की धारणा से जुड़ जाए उसको वो नहीं मानेंगे। लेकिन जहाँ तक जो है शांति प्राप्ति के लिए, स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए, शारीरिक व्यायाम के तौर, वर्जिश, कसरत के तौर पर अगर कोई आदमी योग कर रहा है तो मेरे हिसाब से उसमें कोई ऐसी जो है वो गलत बात जो है वो नज़र नहीं आती है। लेकिन यह है कि इसको जो है एक जो है ब्राह्मणी कल्चर से जो है जोड़ के जो है देखा जा रहा है आज की तारीख में।
तो ये जो है उन लोगों को साफ करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा जो है वो जोर देते हैं सूर्य नमस्कार को और योग का उसको अभिन्न अंग बनाकर जो है वो प्रस्तुत करते हैं। तो और अगर लेकिन इस बार सूर्य नमस्कार इस कार्यक्रम में नहीं रखा गया है। 21 जून वाले कार्यक्रम में ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना मकसूद कासमी साहब हमारे साथ मौजूद है। फिर योग दिवस का विरोध क्यों? देखिए, योग एक अच्छी चीज़ है, योग कोई गलत चीज़ नहीं है। और योग को सबसे बड़ी बात यह है कि कई तरीक़ों से, मुख्तलिफ तरीक़ों से योग को धर्म के साथ जोड़ा जा रहा है। सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने एक किताब शाये की, उसमें पूरा हिंदू धर्म से योग को मुकम्मल जोड़ दिया गया। फिर उसमें सूर्य नमस्कार, ये बार बार। अच्छा, एक चीज़ और है, सरकार जो इस तरह से हस्तक्षेप कर रही है, इससे भी योग को नुकसान हुआ है, इससे भी योग को नुकसान हुआ है। सरकार सिर्फ एक फैसिलिटेटर के तौर पर हो, सरकार पूरी न उसमें पूरी दुनिया में योग को फैलाया जाए। जहाँ तक बात यह है मुसलमान का ताल्लुक योग से है, मुसलमान हर वक्त 24 घंटे में 5 मरतबा योग करता है। अभी नोमानी साहब ने कहा कि उसमें शांति, उसमें सब कुछ है। वो नमाज जो, उसमें भी योग है, और वो इतना अच्छा योग है कि 5 वक्त जब नमाज पढ़ता है तो उसमें 82 टाइम पीस 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 पीस, अमन अमन कहता है। तो मैं ये नहीं करती है, योग वो भी योग है, ये भी योग है। मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, वो भी योग है। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, ये भी योग है। ये भी बुराइयों से बचने का एक योग है, एक एक्सरसाइज है। तो मेरा कहना यह है, बेशक योग है, इसको आप धर्म से मत जोड़िए। और योग करना है तो नमाजें पढ़िए, नमाज बड़ी अच्छा योग है, बड़ा ज़बरदस्त योग है। और 24 घंटे उसमें जो ताकत और उसमें जो जहनी सुकून मिलता है वो कहीं है ही नहीं। ठीक है, विजय शंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, वीएचपी के नेता। धर्म से जोड़ा जा रहा है क्या योग को? देखो, ये तो बड़ी हास्यास्पद चीज़ होगी रोमाना। दुनिया भर में हमारी इस समय हंसी हो रही होगी कि दुनिया योग को अपना रही है, दुनिया योग के पीछे चलने की शपथ ले रही है, और हमने योग को ही सांप्रदायिक करार दे दिया। योग यानी सांस जो होती है, सांस का लयबद्धता के साथ लेना, और शरीर में जो आसन करते हैं, आसन के लिए भी हमारे कहा गया 100 वर्ष जियो, स्वस्थ जियो। तो 100 वर्ष कैसे जियो? तो पतंजलि ने एक पूरा एक निर्माण किया। इस प्रकृति में पशु पक्षी हैं, इस प्रकृति में पेड़ हैं, तो कौन सी चीज़ किसके कारण उसकी जीवनी शक्ति बढ़ी, कौन सा पशु है जिसकी जीवनी शक्ति किस आसन उस परिस्थिति कारण बढ़ी, वृक्ष है उसकी किस परिस्थिति कारण उसकी जीवनी शक्ति बढ़ी। उनमें सबसे एक चीज़ लेकर के ये योगासन का निर्माण हुआ कि लोग जीवन अच्छा जिएं। और एक ठीक है कि भारत में एक बड़ी लंबी श्रृंखला, लंबी परंपरा है, और उस परंपरा के कारण लोग, जैसे पीपल का पेड़ है तो पीपल के पेड़ के नीचे कहते हैं कि भाई पीपल के पेड़ की ज़्यादा नीचे रहो, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जीवनी शक्ति ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। और लेकिन उसके साथ लोगों ने पूजा करनी शुरू कर दी, उसको पानी देते हैं, धार्मिक उसको बना दिया। तो आज के समय इन सारी चीज़ों का सांप्रदायिककरण करना, जैसे काजमी भाई कहते हैं, कुछ बातें हम उनके साथ सहमत, कुछ चीज़ों के साथ सहमत हैं, लेकिन इसको सांप्रदायिक करार दिया किसने, ये एक सारा विषय है। मुझे लगता है कि सांस की लयबद्धता को सांप्रदायिकता के साथ जोड़ना, ये हम इसको कहते हैं जघन्य परिस्थिति ये उत्पन्न की गई है। इसको नहीं करना चाहिए। योग को पूरी सात्विकता के साथ आदमी जीवन भर स्वस्थ कैसे जिए, केवल इस दिशा में सोचने के साथ इसका समर्थन करे और करे। तो विजय जी कह रहे हैं कि योग का संबंध तो सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य से है, धर्म से उसे मत जोड़िए और सांप्रदायिक तो उसे कतई मत बनाइए। हमारे साथ मौलाना जुनैद हारिस साहब प्रोफेसर हैं जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में, आपका इस पर जवाब? देखिए, मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि इस्लाम कोई भी ऐसी चीज़ जो इंसानी समाज के लिए फ़ायदेमंद हो, इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो, उसका कतई मुखालिफ नहीं है। बल्कि एक अप्रोच में बताऊं कि खुज़ मा सफ़ा, कि उस चीज़ को ले लो जो अच्छी चीज़ हो, हाँ, और इसके अलावा वदा मा कदर, और जो चीज़ नुकसानदा उसे छोड़ दो। मैं ये अप्रोच इस्लाम का, इसलिए इस एतबार से तो कुछ भी नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ आपके सामने और भी क्लियर करता चलूँ, जहाँ तक अंधविश्वास का संबंध है, या जहाँ तक इस बात का संबंध है कि इसके ज़रिया जो साइंटिफिक अप्रोच उससे हट करके बातें हैं उसकी मुखालफत करता है। मिसाल के तौर पर मैं बताऊं आपको कि योग के हवाले से एक बार मेरी एक चर्चा हो रही थी एक ब्रह्म कुमार से। कहने लगे, हम लोग योग बैराग पे बात कर रहे थे कि बैराग अगर सब लोग ले लेंगे आइडियल वे में तो नस्ल कैसे आगे बढ़ेगी, इंसान सृष्टि कैसे चलेगी। कहने लगे वो कि योग के द्वारा आगे बढ़ेगी। तो इस तरह की जो अनसाइंटिफिक बातें हैं, अगर इसको इसके साथ जोड़ा जाए तो
इस तरह का अप्रोच रखा जाए तो एक तो ये चीज़ ऐसी है कि इसको नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता। और दूसरी बात, बहुत बेसिक बात है, थोड़ा सा समय लग जाएगा इसमें, अप्रोच का फ़र्क है। अप्रोच का फ़र्क ये है कि योग का मतलब होता है जोड़। किस चीज़ का जोड़? शरीर का और आत्मा का, या आत्मा का और ब्रह्मा का। मैं एक चीज़ बता दूं कि हिंदू आस्था के अनुसार मनुष्य ईश्वर का अंश है, और जाहिर सी बात है उसको उससे जोड़ने की कोशिश की जाती है, जबकि बिल्कुल इसके विपरीत इस्लामिक अप्रोच ये है कि पैदा करने वाला और जो चीज़ें पैदा हैं, यानी खालिक और मखलूक दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों का मेल कभी भी हो नहीं सकता। एक क्रिएटर है जो बिल्कुल अलग है, वो भिन्न है, और उसके जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि बुनियादी फर्क है जिसकी वजह से योग का समर्थन नहीं किया जा सकता। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि योग दिवस मनाने को लेकर अभी भी आम सहमति बनती हुई देश में नजर नहीं आ रही है। हमारे साथ दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से स्वामी विशालानंद जी मौजूद हैं। योग का विरोध क्यों? देखिए रोमाना जी, ये पूरा मूलभूत प्रश्न ही गलत है कि योग का विरोध किया जाए। योग का अर्थ है जोड़ना। यदि हम हिंदी मीडियम में जो लोग पढ़े हैं वो जानते हैं कि 2 और 2 का योग कितना होता है? 4 होता है। एक समुद्र की बूंद का उससे अलग हो जाना वाष्प बन के और पुनः आके समुद्र में मिल जाना, वो योग है। तो इसलिए इसका कोई विरोध नहीं होना चाहिए, और ये किसी धर्म या किसी मजहब से जुड़ा हुआ नहीं है। योग आदिकाल से चला आ रहा है। जब कोई सारे मजहब, सारे धर्म पिछले 2000 सालों में आकर सिमट जाते हैं, उससे पीछे की ना कोई इस्लाम था, ना कोई क्रिश्चियनिटी थी, ना कोई सिखिज्म था, ना कोई दुनिया का कोई भी धर्म नहीं था। उससे पीछे था तो सिर्फ एक सनातन था, सनातन परंपरा थी जिसको दुनिया की भाषा में कुछ भी बोल दिया जाए, और सृष्टि के आदि से योग रहा है। तो इसलिए योग को किसी धर्म से जोड़ देना वो बिल्कुल गलत बात है, वो संभव ही नहीं है। अगर हम साइंटिफिक अप्रोच को लेते हैं तो साइंटिफिक अप्रोच इस चीज का पूरी तरह से खंडन करती है कि हम योग का विरोध करें। इसलिए साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो सृष्टि के आरंभ से, जब से हम जो बात आपने पहले कही उसी पर जरा जवाब लेते हैं, तो फिर क्या धर्म की महज आड़ ली जा रही है योग का विरोध करने के लिए? देखिए, इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। आप अगर जो है योग दर्शन के इतिहास को देखें तो उसमें आपको बहुत से ऐसे। फिर विरोध क्यों? नहीं, तो हम विरोध जो है योग का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो जो है जो अनेकेश्वरवाद की धारणा है और इस्लाम के विरुद्ध है, उसका जो है विरोध कर रहे हैं। हम जो है योग का, उसका योग से क्या लेना? मैं जो बताना चाहता हूँ कि बहुत से योगी ऐसे हुए हैं जो नास्तिक थे और जो है वेदों को प्रमाण नहीं मानते थे और परमेश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे, लेकिन वो योग करते थे। इसी तरह जो है जैनी और बुद्धिस्ट के लोग जो है वो करते हैं, लेकिन वो खुदा और भगवान के अस्तित्व को और वेदों को नहीं मानते हैं। योग एक्सपर्ट तृप्ता भनोट जी भी हमारे साथ मौजूद है जी। मेरा कहना तो ये है कि लाइफ को सिंप्लीफाई करना चाहिए। योग जो है ऐसी चीज़ है हमारी लाइफ में कि हम इसमें हैप्पीनेस ले सकते हैं, पीस ले सकते हैं, कहीं हेल्थ ले सकते हैं, और हर इंसान को अधिकार है हेल्दी रहने का, चाहे वो कोई भी जाति से है, धर्म से है। हेल्दी रहना सबका अधिकार है, सबसे बढ़िया। और दूसरी चीज़ ये है कि धर्म और योग मिलता ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई धर्म नहीं है इसमें, क्योंकि हर इंसान जो अपने प्राण को अपनी चेतना के साथ जोड़ता है, दैट इज़ योग। हर इंसान जो अवेयर है इस मूवमेंट के प्रति, वो योग है। तो उसमें धर्म कहाँ से आ गया और राजनीति कहाँ से आ गई? मुझे नहीं मालूम कि अगर कोई हमारे मुस्लिम भाई या क्रिश्चियन भाई अगर वो योग करते हैं तो उनको कुछ नुकसान होगा। अगर वो ओम उच्चारण नहीं करना चाहते हैं, मत करें। वो ऐसे हाथ रखें सिर पे और बोले, वो फायदा होगा उनको। वो ओम उच्चारण नहीं करना, अल्लाह बोलने की भी छूट दी गई है कि अगर आपको ओम नहीं बोलना है तो आप अल्लाह बोल सकते हैं, फिर भी विरोध क्यों? देखिए, ये विरोध है ही नहीं। योग का विरोध कोई नहीं करता। परेशानी उस वक्त है कि जब वो योग में आप पूजा को शामिल कर लेते हैं। अभी जो जब बता रहे थे अभी कि जब आप पेड़ के नीचे बैठते हैं और वहाँ योग कर रहे हैं तो उसकी पूजा भी शुरू हो जाती है। आप फिर सूरज की पूजा बिल्कुल अलग चीज है। देखिए, इसमें योग में कहीं भी पूजा नहीं है। सूर्य नमस्कार करना, देखिए नमस्कार का तरीका वही नहीं होता कि आप हाथ जोड़कर करें। नमस्कार आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। हम सूरज से रोशनी लेते हैं। क्या दुनिया का कोई धर्म कह सकता है कि हम सर्दी में सूरज के पास जाके नहीं बैठेंगे, हम विटामिन डी नहीं लेंगे? अरे हमारा पानी तक संक्रमित हो जाता है। हम क्या ये कह सकते हैं जो फसल सूरज से उगती है हम वो फसल ग्रहण नहीं करेंगे? कोई ये कह सकता है कि हम बिना प्रकाश के जिंदा रह लेंगे? अरे सूरज को आप नकार ही नहीं सकते। आपको कल भी प्रतिष्ठा जी ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया
आपको किसी ने पानी दिया, आपने उसे धन्यवाद कहा, सिर्फ ये है। आपको सूरज ने रोशनी दी, आपने उस सूर्य को धन्यवाद कर दिया। सारे के सारे ग्रह, सारे नक्षत्र, सारे तारे सूर्य के आसपास घूम रहे हैं। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। पिछले कई दिन से चल रही तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। सुबह राजपथ पर योग दिवस मनाने का सबसे बड़ा कार्यक्रम भारत में रखा गया है। और देखिए, दुनिया के 170 से ज्यादा देश जहां योग दिवस मनाया जाएगा, लेकिन भारत में ही योग को लेकर विरोध हो रहा है। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और सवाल हमारा बड़ा सीधा कि आखिर योग का विरोध क्यों। योग गुरु अश्विनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। योगी अश्विनी, योग का विरोध क्यों? देखिए, जहाँ तक योग का सवाल है, योग का विरोध मेरी समझ में इसलिए हो रहा है कि योग है क्या वो किसी को समझ नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे जितने आपके गेस्ट बैठे हुए हैं, जितने भी, या फिर कल जो राजपथ पे भी जाएंगे, जितने भी हैं, आप सबसे एक प्रश्न कीजिए, अपने व्यूअर्स से एक प्रश्न कीजिए कि योग होता क्या है। अगर आपको एक भी आदमी सही जवाब दे दे योग होता क्या है, तो मैं योग छोड़ दूँ। समझने में गलती कहाँ हो रही है लोगों से? समझने में गलती ये हो रही है कि देखिए, हम क्या करते हैं, ये इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल बन गया है, डिमांड एंड सप्लाई। इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, डिमांड एंड सप्लाई मीट करते हैं और प्राइस डिटरमाइन होता है। तो ज़्यादातर योग के जो स्कूल्स हैं, वहाँ क्या हो रहा है, डिमांड देख के आदमी कहता है मैं पतला हो जाऊँ, तो उसके लिए पतला कैसे हो सकता है? अब इतनी बुद्धि तो है नहीं कि जो कॉन्शियसनेस है, जो अंदर की चित्त शक्ति है, उसको जागृत करके इंसान अपने शरीर को कैसा मर्जी कर ले, जैसी मर्जी अपने शरीर में शक्ति ले आए, वो है नहीं। अब कैसे करेंगे? चलो उछलो कूदो, ये करो वो करो। अब वो उसको उठा के योग बना दिया, अब उसका एक प्राइस रख दिया, क्योंकि हम सिखाएंगे तो हमें इतना पैसा चाहिए। अब जब लोग आएंगे तो उनको चीज़ें बेचनी शुरू कर दो आप। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, छोटा मुद्दा नहीं है। जो योग है ही नहीं, वो हर कोई उसी को राग अलापने में लगा हुआ है। योग है कि आप किसी से पूछ के तो देखिए, अगर एक आदमी अगर मेरे को सही जवाब दे दे कि योग बोलते किसको है, योग है क्या, तब मैं आपकी बात मानूँ। तो ये मुद्दा ना, आपकी चैनल बहुत अच्छा ये मुद्दा उठा रही है, इसको ये समझना ज़रूरी है हमें कि योग होता क्या है। तो आचार्य प्रतिष्ठा हमारे साथ मौजूद हैं। जो बात यहाँ पर योगी अश्विनी कह रहे हैं, क्या वो एक बड़ी वजह कि योग का इस तरीके से बाजारीकरण कर दिया गया कि अब नौबत ये कि उसका विरोध भी हो रहा है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो योग और विरोध दो बहुत अलग शब्द हैं। दूसरी चीज़ है उसको धार्मिकता से जोड़ना। तो दोनों चीज़ों में पहले जितने लोग इसके अगेंस्ट या पक्ष में जवाब दे रहे हैं, उन्हें ये जानने की ज़रूरत है कि धर्म क्या है और योग क्या है। धारित्यर्थे ही धर्मा, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। और योगा कर्म सुकौशलम, फिर कहा गया संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मा। आप जो बात कह रही है मैं उस पर आऊंगी, लेकिन जो बात यहाँ पर योगी अश्विनी कह रहे हैं, क्या योग धंधा बन गया है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये, मैं खुद अभी इंडोनेशिया से लौटी हूँ। लगभग 60 देशों में इस वक्त हमारे शिष्य हैं, जिसमें बहुत मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। इंडोनेशिया जैसी लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री में हिजाब पहनकर सभी महिलाएं और पुरुष योग करते हैं, किसी को कोई समस्या नहीं है। जो समस्या मुझे यहाँ नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि हम कहीं ना कहीं योग को पॉलिटिकल एस्पेक्ट से देख रहे हैं और पॉलिटिक्स से जोड़ करके उसके लिए विरोध हो रहा है। आम जनता को मुझे नहीं लगता कि योग से कोई विरोध है। सब आज की तारीख में सब योग को अपनाते हैं, योगाभ्यास करते हैं, चाहे कमरे से बाहर करें चाहे कमरे के अंदर। तो एक तरफ बाजारीकरण, वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि राजनीतिकरण दरअसल हो गया है, इस वजह से विरोध हो रहा है। योग का विरोध क्यों, मौलाना अंसार रजा साहब? देखिए, मैं समझता हूँ 12-13 दिन हो गया इन मामलात पर डिबेट करते करते। हमारे 2 ऑब्जेक्शन थे जिसको सरकार ने कबूल कर लिया। अब मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के 80% मुसलमानों को अब योग से कोई दिक्कत नहीं है। 2 हमारे ऑब्जेक्शन थे, वो दोनों गवर्नमेंट ने दूर कर दिए। एक तो हमारा ओम का उच्चारण था जो हम नहीं करने को तैयार थे, एक सूर्य नमस्कार। दोनों गवर्नमेंट ने हमारे कहने पर, हम लोगों ने जो डिबेटें की हैं उसके कहने पर हुकूमत को ये समझ में आ गया कि भाई एक धर्म के खिलाफ जा रहा है और हुकूमत सबको जोड़ना चाहती है, तो उसने जो ये कदम उठाया है। लेकिन दिक्कत यहाँ ये आ रही है कि आयुष मंत्रालय ने एक किताब जारी की है, योग और इस्लाम। उस किताब से और एक दिक्कत पैदा हो गई है, तो राजनीति उसमें शुरू हो गई है। उसमें कुछ ऐसे नाम शामिल कर दिए हैं जो ये कह रहे हैं मैं था ही नहीं, उसमें मेरा नाम कैसे शामिल कर दिया। तो इस तरह की कोई हरकतें गवर्नमेंट ना करे जिससे हम लोगों के दिलों को तकलीफ पहुंचे। बाकी योग का जहां तक सवाल है, मैं समझता हूं कि योग एक वर्जिश है और उसमें सबको साथ देना चाहिए। नेहा वशिष्ठ योग गुरु भी हमारे साथ मौजूद है। नेहा, क्या लगता है आपको, योग का विरोध क्यों? देखिए, मेरे को तो अभी तक एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि योग का विरोध कर क्यों रहे हैं। मैं पिछले 10 साल से योग करा रही हूँ और मैंने बहुत से मुस्लिम स्टूडेंट्स को करवाया है और अभी भी करवाती हूँ। लेकिन मैंने जब ये सूर्य नमस्कार का बहुत ज़्यादा चला था तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों ऐसा चल रहा है, तो उन्होंने बोला कि हमारे इस्लाम में होता है कि हम किसी को नमन नहीं करते, पूछते नहीं हैं। लेकिन देखिए, सूर्य नमस्कार भी 2 तरीके के होते हैं। एक सूर्य नमस्कार मंत्रों के साथ किया जाता है, तो मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार ना करें आप।
सिंपल आप जो आप नमाज पढ़ते हैं पूरा सूर्य नमस्कार ही करते हैं, तो वही देखो जो चीज़ सही है वो बोलो, जो है वो फैक्ट है। मंत्रों के बिना योग नहीं है, नहीं हो सकता। अंदर की जागृति नहीं होगी, बीज मंत्रों के बिना अंदर जागृति नहीं होगी, सही बात बोलो। अंदर के मंत्रों के बिना जागृति नहीं होगी। मगर ऑब्जेक्शन किस चीज़ से है? जो बात सही है वो बोलो। ओम से ऑब्जेक्शन है। आप ओमार बोलते हैं, ओमान बोलते हैं, उसमें ओम नहीं बोलते क्या? बोलते हैं ना। वो लॉजिक अलग हो गया, वो लॉजिक अलग हो गया। आप एक काम कीजिए, आप ओम की जगह ओमार बोलिए, ओमान बोलिए, उसमें क्या नुकसान है? ओम को लेकर तो विवाद ही नहीं ना, क्योंकि कह दिया गया कि आप अल्लाह का उच्चारण कर लीजिए अगर आपको ओम के उच्चारण में कुछ दिक्कत है तो। देखिए ये जो बात कर रहे हैं अभी सूर्य नमस्कार के नमस्कार दूसरी तरीके से कर लीजिए। हमारे यहाँ सूर्य है क्या? सूर्य की हैसियत क्या है? सूर्य कुछ नहीं है, वो पैदा करने वाले की एक मखलूक है, खादिम है। अल्लाह ने उसको बनाया है और हमारी खिदमत के लिए उसने इंसान की खिदमत के लिए मामूर कर दिया है। सूरज हो या चांद हो, वो सुबह से शाम तक, और चांद रात को इंसान की खिदमत कर रहा है, इंसान को वो धूप दे रहा है। तो हमें चाहिए कि उस सूर्य को, उस चांद को या उस सूर्य के को सलाम करने के बजाय जिसने वो चांद बनाया, जिसने वो सूर्य बनाया, उसको सलाम करें, उसकी पूजा करें, उसकी इबादत करें, उसका शुक्रिया अदा करें। इस माने अगर सूर्य कुछ नहीं है, सूर्य है क्या? एक खुदा की पैदा कर दी की हुई। विजय जी जवाब देना चाह रहे हैं। जी विजय। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वास्तव में भारत में एक जमात है और वो जमात क्या करती है, भारत को एक नहीं देखना चाहती है और वो हर उस विषय को विवादित बनाना चाहती है जो कहीं ना कहीं वो हिंदू संस्कृति से उपजी हुई कोई अच्छी चीज़ है। भले वो भारत के 125 करोड़ लोगों का हित देखती हो, लेकिन उसको विवादित बनाना ये उस जमात का एक काम है। हमें तो धन्यवाद करना चाहिए भारत सरकार का। कल सुबह 6 बजे से योग दिवस का एबीपी न्यूज पर स्पेशल कवरेज आप जरूर देखिएगा। और फिलहाल हम बड़ी बहस इस मुद्दे पर कर रहे हैं कि योग का विरोध क्यों। आवाजें यहाँ पर ये उठ रही हैं कि देखिए महज विरोध क्यों के करना है, इसी वजह से विरोध किया जा रहा है। ईसाई धर्म गुरु फादर मोनोदीप डैनियल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फादर, कल संडे का दिन, सुबह सुबह आप भी पहुंचेंगे राजपथ पर योग करने के लिए? जी नहीं, हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे, लेकिन उसी के पास हमारा एक बहुत बड़ा गिरजाघर है, कैथीड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन, जो राष्ट्रपति भवन के प्रिसिंक्ट्स में है। हमें वहाँ इबादत करने जानी खुदा की, तो हम योग के उसमें तो नहीं पहुँच पाएंगे। और हमारा ये ऑब्जेक्शन भी है कि संडे के दिन योग अभ्यास करना, ये हमारे जो संडे की सर्विसेज होती हैं, गिरजाघरों में इबादत होती हैं, उसके साथ क्लैश कर रहा है। तो इसलिए हमारे बहुत से लोग जो योग में इंटरेस्टेड भी हैं, वो इस चीज़ में कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाएंगे या उसको ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम इस चीज़ का खंडन करते हैं कि संडे के दिन जो इबादत का दिन है हमारे लिए, उस दिन ये क्लैश करना और उसके बाद ज़बरदस्ती अनिवार्य बना देना कि यहाँ पे आना ही आना है, तो उस चीज़ के लिए हमारी ऑब्जेक्शन है। विजय जी, दूसरे धर्मों का ख्याल नहीं रखा गया है क्या यहाँ पर? सुनिए आपने फादर की बात। देखो रमाना जी कि आप फादर कह रहे हैं रविवार को, अभी वो शुक्रवार कर देते तो मौलाना साहब शोर मचा देते, मंगलवार कर, तो देखो दिन तो किसी दिन भी करते, तो जिसको विरोध करना है वो कभी विरोध करेगा। और जैसा मैंने एक बात बताई कि जो हिंदू संस्कृति से उत्पन्न कुछ चीज़ें हैं और देश को और दुनिया को लाभ दे सकती हैं, उनका विषय हम जब भी लेंगे तो देश का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसने उसका विरोध करना ही करना है, उसको कंट्रोवर्सी में लाना ही लाना है। योग के पीछे जो एक बड़े बड़े उदाहरण दिए जा रहे हैं और बहुत सारी चर्चाएं पर चर्चाएं हो रही हैं, उन पर चर्चाओं का केवल इतना मतलब है कि इस योग को विवादित बना देना। जी हारिस साहब, सुना आपने, कहा जा रहा है कि देखिए हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ जो भी मामला है उसका विरोध करना दरअसल इसके मूल में। मैं समझता हूँ कि उसूली तौर पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और इस गलतफहमी को दूर होना ज़रूरी है। देखिए, जिस मुल्क में हम रहते हैं उसमें तमाम धर्मों को बराबर का सम्मान और अधिकार हासिल है, हर एक को अपने अपने अनुसार जीना है। अब मसला ये है कि जब तक हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं, आदर सत्कार, एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, बात नहीं बनेगी। यहाँ पर भी समझने की ज़रूरत यह है कि योग क्या चीज़ है और अगर कोई मुखालफत कर रहा है तो किस आधार पर कर रहा है। यहीं पर बैठे बैठे कई एक हमारे सामने आए, स्वामी जी ने कहा कि बगैर मंत्रों के योग संभव नहीं है, दूसरे लोग कह रहे हैं कि नहीं संभव है। मैं कह रहा हूँ कि सेहत के लिए कोई भी प्रोग्राम हो, इस्लाम उसका विरोधी नहीं, इस्लाम उसको पसंद करता है कि उसको किया जाए ताकि सेहतमंद सोसाइटी हो सके, सेहतमंद समाज हो सके। मसला सिर्फ ये है कि मैं आज रोजे से हूँ,
कल भी रोज़ा रखूंगा, ये भी सेहतमंदी के लिए ज़रूरी है। लेकिन हम किसी के ऊपर ये थोप नहीं सकते हैं कि पूरे की पूरा इंडिया रोज़ा कल रखना शुरू कर दे। बस इस बात की मुखालफत हो रही है कि जो चीज़ धर्म से जोड़ करके देखा जा रहा है, जिसमें मंत्रों का उच्चारण भी ज़रूरी है और योग का अर्थ भी होता है कि ईश्वर को, और योग जो है, योग का जुड़ाव तो सीधे सीधे स्वास्थ्य से था ना, फिर आखिरकार में योग का जुड़ाव धर्म से क्यों? क्या इसी वजह से योग का विरोध हो रहा है? इस पहलू पर भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक, हम फौरन लौट रहे हैं। देखते रहिए एबीपी न्यूज।